अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अपना शुरू करते हैं। आज हम जो बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल फ्राई विद चिकन, और उसके लिए जितनी भी वेजिटेबल्स हमें चाहिए वो आप देख सकते हैं कि हमने साफ़ करके धो के रखी हुई हैं, और उनको अब हम वन बाय वन करके काटते हैं। और भिंडी को हम काट रहे हैं, लेकिन इसको बहुत छोटा नहीं करना आपने, ताकि फ्राई करने के दौरान जो है वो इनके अगर आप बारीक काटेंगे तो बीज निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा हम उनको दो दो पीस में करेंगे। जो बहुत बड़ी होगी उसको 3 पीसेस में काट लेंगे। इस तरीके से हमने अपनी सारी भिंडी जो है वो थोड़ा बड़े पीसेस में काट ली है। धो के पहले मैंने इसको खुश्क करके रखा था, उसके बाद मैंने काटी है। और शिमला मिर्च जो है इसी तरह हमने धो के साफ़ करके रखी थी, उसको हम भी बड़े स्लाइस में काट रहे हैं लंबाई में। और उसके बाद जो है शिमला मिर्च हमारी हो गई है। अब हम बाकी जो है आलू हमेशा याद रखें कि पानी में डिप करके रखें, प्याज भी साफ़ करके डिप करके रखें, क्योंकि प्याज की जो मिर्च होती है वो ख़त्म हो जाती है पानी में रखने से, और काटना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। और अभी हम थोड़ा बड़े पीसेस में जो है प्याज भी काट रहे हैं। और उसके साथ जो है आलू भी अगर आप थोड़ी देर जो है वो इस तरह छोड़ दें छिलका उतार के, तो वो काला हो जाता है। इसलिए हमने उसको एंड तक पानी के अंदर काट के भी पानी के अंदर ही रखना है। जब हम फ्राई करने लगेंगे उस वक्त हम पानी निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम आलू भी जो हैं अपने वो लंबे लंबे जैसे चिप्स की तरह के शेप में काट रहे हैं, जैसे हम चिप्स फ्राई करते हैं लंबाई में काटते हैं। इस तरह से हम अपने आलू काटेंगे दोनों, और उनको फिर दोबारा से पानी के अंदर ही डालेंगे ताकि वो काले ना हो। जब वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं लगती तो फिर वो मज़ा नहीं आता उस तरह से। वेजिटेबल आपकी कलरफुल ना हो तो टेस्ट अच्छा भी हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह हम गाजर को भी काट रहे हैं लंबाई में। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना आपने इसको, ताकि गल भी जाए। और उसके बाद हम बैंगन जो है वो मुझे पसंद है, उसके ये ऊपर के हिस्सा भी साथ ही बैंगन के हम काटते हैं। उसके अंदर जो है वो लकड़ी सी होती है, इसको हम हल्का सा निकाल लेंगे। बाज़ जो है वो पसंद नहीं करते इसको इसके अंदर, तो मुझे जो है वो पूरा बैंगन बहुत पसंद है। उसके इनके साथ ही जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है, और उसके अंदर से हमने वो सारी जो है वो निकाल ली हुई है। जो लकड़ी सी होती है, सख्त होता है जो एरिया उसका। और उसके बाद हमने इनको भी लंबाई में काट के तो इनको फ्राई करने लगे चिप्स की तरह का लंबाई में। और बैंगन के साथ साथ हम सारी वेजिटेबल जो है, चिकन भी हम इसी तरीके से जो है वो फ्राई करके अपने निकाल लेंगे। हमारे बैंगन जो है वो फ्राई हो गए। अब हम भिंडी कर रहे हैं। भिंडी को भी हम उसी तरीके से हल्का हल्का फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। देखिए कितनी मज़े का कलर आ रहा है और कितनी अच्छी लग रही है फ्रेश भिंडी। और हमारी भिंडी तल गई। अब हम चिकन तलने लगे। चिकन को हम लाइट गोल्डन सा तलेंगे। और अच्छा, इसमें बात कि मैं जो टमाटर हैं 5-6 जो हमने इस्तेमाल किए, उन सब को इस तरह से स्मोकी करके बहुत आराम से इनका छिलका इस तरीके से उतर जाता है। आप थोड़ा सा हीट लगवाएं, और उसके बाद जो है वो उसको अगर थोड़ा सा आप थोड़ी देर रखें तो वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर तो आराम से वो ऊपर से आपके छिलके उतर जाएंगे। ये मैंने आपके देखने के लिए किया है। बाकी जो है उनको मैंने थोड़ा सा ठंडा करके तो फिर सबको काट लिया, और उसके बाद हम अपने चिप्स फ्राई कर रहे हैं। इस तरीके से बड़ा स्मोकी सा जो है वो टेस्ट भी आता है वेजिटेबल्स के अंदर। टमाटर को इस तरीके से थोड़ा हीट पे गरम करने से, आग पे आंच पे गरम करने से, और छिलका भी बहुत आराम से उतर जाता है। और छिलके आपको पता है कि जो गुर्दा की मरीज़ होते हैं उनके लिए नहीं पसंद किया जाता, पसंद भी, और उसके साथ जो है वो उनके लिए अच्छा भी नहीं है। उस डिज़ीज़ के लिए जो है वो बहुत जो है ना वो बताते हैं कि नुकसानदेह है। इसलिए हम इसके और भी 2-3 तरीके हैं। हम साथ साथ जो है अपनी सारी वेजिटेबल्स फ्राई किए जा रहे हैं, और लाइट फ्राई करके हमें निकालती जा रही हूँ। तो उसको जो है वो करते हैं, बैंगन को जो है सॉरी टमाटर को जो है वो इसलिए छिलका उतारते हैं कि बहुत सारे जगह पे डॉक्टर्स भी यही मशवरा देते हैं कि इनके छिलके जो है वो पकाने के बाद नुकसानदेह हो जाते हैं।
अगर छिलका नहीं उतारें तो छिलके नुकसानदेह होते हैं। ये देख लें हमारी सारी वेजिटेबल फ्राई हो चुकी हैं और साथ हमारे टमाटर भी हमने उनको गरम करके छिलका उतार के तो फिर काट लिया हुआ है, और साथ 2 हरी मिर्च जो है वो काटी हैं, और 3-4 हरी मिर्च जो है वो मैंने ऑयल के अंदर ही फ्राई करके रख ली हुई। और अभी मैंने वही ऑयल जो है ना 2-1 चम्मच डाल के उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट 2-2 चम्मच जो है वो डाला, और इसका हल्का सा इसको फ्राई करूँगी। और उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे, लेकिन प्याज को हमने पकाना नहीं है, उसको हल्का सा हमने फेरना है, और उसके बाद जो है हमने सारी वेजिटेबल अपनी डालनी है और साथ मसाले डाल लेने जो भी हमने इसके अंदर शामिल करने। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी आज बन रही है। अभी हमने इसमें काली मिर्च का 1 टीस्पून डाला, और अब हमने सुर्ख मिर्च जो है वो डाली 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, और साथ सुर्ख मिर्च 2 साबुत डाली। अब हम अपना टमाटर, हरी मिर्चें डाल रहे हैं और बाकी वेजिटेबल्स भी डाल देंगे। और याद रहे कि ये जो टमाटर हमने स्मोकी करके डाले हैं, इससे बहुत ही मज़े का एक टेस्ट आता है वेजिटेबल्स के अंदर। और दूसरा, टमाटर का मैंने आपको बताया कि 2-3 तरीके से आप उनके जो छिलके हैं वो उतार सकते हैं। फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करके भी उनको पानी डालें और उसको थोड़ा सा हाथों के साथ मलें तो वो पूरे छिलके भी उतर जाते हैं इस तरीके से, और इस तरह से स्मोकी करके भी उतर जाते हैं आराम से। और उसके अलावा आप 2-3 टुकड़े करके 1 टमाटर के तो डालें ऑयल के अंदर, जब पकाने लगें तो छिलका अलग हो जाता है तो उसी वक्त निकाल लें, क्योंकि मुंह में छिलका आए तब भी अच्छा नहीं लगता अगर इस तरीके से आप टमाटर को बड़े उस साइज़ में काटते हैं। तो अगर वो पकता नहीं है तो तब भी, लेकिन अक्सर जो है वो टमाटर पकने में भी वो उनका छिलका जो है वो अलग हो जाता है और वो बहुत बुरा लगता है हांडी में। और जिसमें आपको ये हो कि टमाटर का छिलका आएगा मुंह में, उस अच्छी तरह से पकेगा नहीं, तो फिर आप उसको इस तरीके से जो है वो छिलका उतार लिया करें। देखिए कितने मज़े की सारी वेजिटेबल्स हमने शामिल कर ली। अभी हम सोया सॉस 2 चम्मच हमने शामिल किया, और 2 चम्मच जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे सिरका, सोया सॉस शामिल किया और सिरका शामिल करेंगे। ये हमारा सिरका हो गया, और साथ साथ जो है हम इसको हिलाते जा रहे हैं ताकि नीचे हमने दरमियाना आंच रखी हुई है। और अब मैं इसमें मुर्गी मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून में इसमें चाट मसाला डालूँगी। ये चाट मसाला हो गया। और फिर हम एंड पे हम इसमें डाल रहे हैं केचप 4-5 चम्मच, 5 टेबल स्पून, और उसके साथ हमारा हरा धनिया चला गया हमारी हांडी में। और अब हम इसको अच्छे से 3-4 मिनट के लिए, या बहुत ज़्यादा तो 5 मिनट के लिए आप इसको फ्राई करें। और उसके बाद आप देखें कि हमारी कितनी मज़ेदार डिश आज की मिक्स वेजिटेबल की तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मिलते हैं हम नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।